हमारा ये मौक़िफ़ है कि जी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ये तरजीह दी गई गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा सेटअप है। वो माइन रूल्स और एक्ट्स को रिवाइज़ करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने हमारे साथ मुशावरत की, चंद महीने पहले हम मिल के बैठे, हमने अपने जितने भी टर्म्स, कंडीशन, पॉइंट ऑफ व्यू थे उन्हें पेश किए, उन्होंने सुन लिए। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ वापस रिवर्ट नहीं किया। अब सुनने में आ रहा है कि जी रूल जो हैं वो रिवाइज़ तकरीबन हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट होने लगे हैं और हमने जितने भी पॉइंट उसमें रेज़ किए थे वो रद्द कर दिए गए हैं। अब देखें स्मॉल स्केल माइनिंग को अगर आप तरजीह नहीं देंगे, हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट जितनी भी है वो सब रह जाएगी। जिन्होंने अरसे से सन 50 सन 60 से लीसेस ली हुई हैं, उनकी रिन्यूअल्स हो रही हैं, रूटीन में हो रही हैं। उन्होंने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है और अब कहा जा रहा है कि जी बस अब आपको सिर्फ 10 साल मिलेंगे, उसके बाद ये एरिया आपसे ले लिए जाएंगे और ऑक्शन में चले जाएंगे। मुतालबा ये है कि जी रूल्स जो 1923 के माइंस एक्ट है, 2002 के माइनिंग कंसेशन रूल्स हैं, उनको उसी तरह ही चलने दिया जाए जिसमें चलते आ रहे हैं। उनमें कोई नुक्स नहीं था, कोई इशू नहीं था। अब ये रिवाइज़ करके और आप निजी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल दबा देंगे, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है लेसीज़ के साथ, लेबर के साथ और जितनी भी मुंसलिक इंडस्ट्री है माइनिंग के साथ। गुजारिश ये जी कि सन बार को दा कानून का ना राक साल दे लाइसेंस मिले और सन वर्क आर्डर मिले असों दे 3-3 साल हो गए काम पे कर दिया सारियां कोडल फॉर्मेलिटियां पूरी कर लिया लेकिन वो महकमा साढ़े पिछे पे हुआ कि ये ऑक्शन चूंकि हम असी अप्रूव भी कर रहे हैं एरिए ਉਹਦੇ ਚ बहुत सारा ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ देख लिया समझ लिया ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ भाई वर्क आर्डर का मतलब ही है कि अपना काम किया या कोई डेफिशिएंसी है तो वो सानू दसन लेकिन अगर गैर जरूरी डेफिशिएंसी उंजे कटते रहन तो वो तो फिर महकमे ना असी कुछ नहीं कर सकते लेकिन असा अपना काम मुकम्मल कर लिया साढ़ा उन्होंने बेशक हर तरह बाहर तो कोई एजेंसियां बुला के उन्होंने वेरीफाई कर लिया असी मुकम्मल तौर पर तामन करांगे। मैं एज ए आपको पता है कि पंजाब माइन ओनर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और किसी ऐसी ना इस बात करता हूँ कि जो आपका टाइम ज़ाया और आप सही ब्रीफ ना कर सकूँ। जो मेन प्रॉब्लम है देखें दुनिया में, मैं वो बात करूँगा कि जो जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ क्या होता है। वहाँ ये होता है कि 60-50% लोकल इन्वेस्टमेंट होती है, 30% गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है, 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। अब यहाँ सूरत हाल ये बन रही है कि लोकल इन्वेस्टमेंट का जो 50% है उसको तो ये माइनस कर रहे हैं, उसको डिसार्ड कर रहे हैं, ऐसे कानून बना रहे हैं। देखिए मैं SIFC की 3 मीटिंग्स में मैं खुद गया हूँ, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। मैंने कहा कि सर आप ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिसमें लोग जो यहाँ के रहने वाले 24 करोड़ आवाम है उसका भी हिस्सा हो, गवर्नमेंट का भी हिस्सा हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो, ताकि ये हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे। उन्होंने हमारी किसी एक बात पे भी अमल दरामद नहीं किया, सारी बातें उन्होंने सुने बड़े तमल से हैं, लेकिन बाद में जो हमारी जो रिपोर्ट आ रही है उन्होंने किसी बात पे भी हमारी सुनने के बाद किसी को भी उन्होंने उसमें हमें उसमें जो है ना स्पेस नहीं दी। ये सबसे बड़ी हम ये कह रहे हैं कि आप जब तक लोगों को साथ लेके इन्वेस्टमेंट को साथ लेके नहीं चलेंगे तो ये माइनिंग इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ जाएगी। एग्रीकल्चर आपको अगले साल नज़र आ जाएगा कि अगले साल एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री मैं आपको बताया है कि 70% पे जा रही थी, 100% पे जा रही थी 2021 में, अब वो आ गई 30% पे। तो दिन ब दिन IT का मैंने बताया कि $3.2 बिलियन का उसका रेवेन्यू था, इस साल उसका आया $2.8 बिलियन। तो ये क्या हो रहा है, मतलब जो पॉलिसीज उन्होंने अनाउंस की थी, नीचे से जो कानून बनाया जा रहा है वो लोकल इन्वेस्टमेंट को डिसहार्ट किया जा रहा है, उसके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं और उस उनके जो प्रोग्राम है और 100% मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि यकीन करें कि उन्होंने जो 4 जगह पे फोकस किया था वो ऐसी चीज़ें थी कि हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती थी, लेकिन नीचे से इस तरह के ये कानून बनाए जा रहे हैं, इस तरह के हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट रुक जाए और ये बाहर से लोग आएंगे। बाहर से कौन आएगा? जो जिम्मेदारी की बात है ना, उसको मैं ऑन करता हूँ कि हमारी माइन ओनर्स की जिम्मेदारी है और उसके साथ 50% हमारी जिम्मेदारी है, 50% एक्सपेक्ट्रिएट की जिम्मेदारी है।
देखें, एक ये कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब ये है कि आप उसको रेगुलर तरीके से उसको जो है ना उसकी इंस्पेक्शन करें और उस पर जो लैप्स हो आप नोटिस जारी करें कि ये आप इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, आप इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते फिर आप लीज होल्डर के खिलाफ एक्शन लें। लेकिन वो तो होता ही नहीं है। अचानक आते हैं, पुलिस साथ होती है, FIR कटती है और आपको कहते हैं अच्छा जी आपके खिलाफ तो पर्चा आ गया, इस्तगासा आ गया। ये कोई तरीका 50% अगर उनकी जिम्मेदारी है तो पर्चा उन पे भी होना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि खाई साहब के अगर माइन ओनर जिम्मेदार है तो साथ महकमा भी इन्वॉल्व है ना। FIR में मतलब और अगर आप कहते हैं कि माइन ओनर रिस्पॉन्सिबल है तो फिर आप ऐसा करें कि रेलवे का जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ जब एक्सीडेंट होता है तो रेलवे के मिनिस्टर के खिलाफ आप पर्चा करें। जब एयरलाइन का क्रैश होता है तो जो उसका MD है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो सबको पता चले कि ठीक है कौन रिस्पॉन्सिबल है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो कानून है, कौन सा कानून है 1923 का माइन एक्ट जो है और 2002 का, उस पर अमल दरामद किया जाए।